अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अरशद सिंगर भिसा। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूं एक दो मौजू लेकर। दोस्तों पहला मौजू तो हमारा ये है कि हम मेब हैं और हमारी जो पहचान है मेब कौम से है। और दूसरा जो मौजू था वो ये है कि दोस्तों हमारी जो जबान है वो मेवाती है, यानी कि मेवाती उर्दू जबान है हमारी। और हमारी जो जबान है मेवाती है। इस मेवाती जबान के लिए इस कल्चर को हमें बढ़ावा देना है तो, और हमारी जो कौम है इसको जिंदा रखना है। तो हम अपनी कौम को कैसे जिंदा रखेंगे? आज जिस घर में बच्चा पैदा होता है तो वो कोई खान लगाता है, कोई अली लगाता है, कोई बहुत सारे नाम लगाते हैं। वो तो अच्छा है, नाम के आगे मोहम्मद लगाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन नाम के सबसे एंड में आप लोग मेब जरूर लगाएं। जैसे मेरे घर में भी एक लड़का पैदा हुआ, अल्लाह ने एक लड़का दिया तो मैंने उसका नाम रखा था मोहम्मद अजहान मेब। मोहम्मद अजहान मेब, यानी कि जब हम मेव पीछे लगाएंगे तो आने वाले भविष्य में हमारी इस कौम की पहचान होगी और लोगों को ये पता लगे कितनी बड़ी तादाद में इस देश के अंदर मेब रहते हैं। अभी आप लोगों की कोई ऐसी पहचान नहीं है क्योंकि आप लोगों ने तो अपना नाम ही मिटा दिया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब आपसे ये था। एक दूसरी बात ये भी आपसे कहना चाहता हूँ कि एक तो बच्चे के नाम के पीछे मेब लगाए और दूसरा हमारी जो जबान है वो मेवाती जबान है। आप कितने भी बड़े बन जाए लेकिन अपनी मेवाती जबान को भूलने की कोशिश ना करें। बहुत से मैंने ड्राइवर भाई देखे जो जेसीबी वगैरह इधर कर्नाटक में इधर उधर चलाते हैं, वो यहाँ पे अड़े कड़े करके भाषा बोलते हैं। और कई फौजी भाई जो बाहर से आते हैं वो भी अड़े कड़े करके बातें करते हैं। और कई जिन लोगों के पास थोड़ा फालतू पैसा हो जाता है वो भी बस इष्ट विष्ट करके बात करते हैं। इन इष्ट विष्ट करने से कोई फायदा नहीं है। अगर अपनी कौम को, अपनी जबान को जिंदा रखना तो मेवाती भाषा यूज करें। जहां भी जाए सलीके के साथ बोले, तहजीब के साथ मेवाती भाषा को यूज करें। हमारी मेवाती भाषा बहुत ही बेस्ट भाषा है, उर्दू से मैच खाती है, ऐसी बात नहीं है। और उर्दू एक मोहब्बत की, एक तहजीब की पहचान है। और दोस्तों दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एक दौर था कि जब एक घर में 10-10 बच्चे पैदा होते थे तो वो क्या है कि इनको भी अल्लाह ताला खाने को देता था। आज वो दौर है कि कोई भी जिसके 2 बच्चे हुए, 3 बच्चे हुए तो वो कहता है कि नहीं नहीं बहुत अब ठीक है। कोई गोलियां खाता है, कोई ऑपरेशन करवाता है, कोई नसबंदी करवाता है। एक वो दौर था 1947 के आसपास, शायद इंदिरा के जमाने में था, जब नसबंदी का दौर चला था तो लोग नसबंदी कराने के डर से भागे भागे फिरते थे लेकिन नसबंदी नहीं कराते थे। तो वो लोग हमसे अच्छे थे, उनका ईमान था, क्योंकि अल्लाह ताला ये फरमाता है कि घर में जो बच्चा पैदा होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। ठीक है, उसको रोकना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अब घर में 2 बच्चे पैदा हो गए और उस पर रोक लो, ठीक है, और गोली खाओ, दवा कराओ, नसबंदी कराओ, ये सब गुनाह है एक तरह से। इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। जिसके जितने बच्चे घर में पैदा होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं। ठीक है, और उसको कभी भी उसका इलाज या नसबंदी या कुछ इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हमारे कानून में ऐसा बताते हैं कि वो हिंदू समाज के लिए, मुसलमान समाज के लिए नहीं है कि भाई 3 बच्चे पैदा करो, लेकिन मुस्लिम समाज के लिए छूट है। वो चाहे 10 बच्चे पैदा करें, चाहे वो 12 बच्चा पैदा करें, चाहे वो 8 बच्चा पैदा करें, वो कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला जो अपनी तरफ से देगा वो बच्चा पैदा होगा। उसको प्लीज कोई भाई, ये सारे गुनहगार हैं। बहुत से मैंने देखे वैसे तो अपने आप को नेता समझते हैं, हम जनता की सेवा है। तुम क्या जनता की सेवा करोगे? तुम खुद तो 1 बच्चे, 2 बच्चे, 3 बच्चों पे अपनी नसबंदी करा लेते हो, प्रॉपर्टी चढ़ा लेते हो, दवा खा लेते हो। तो इस तरीके से थोड़ी आप सेवा करोगे, आप अपनी कौम को ही खत्म कर रहे हो। ठीक है, तो ये मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी, सारी मैं लेडीजों के लिए संदेश देना चाहता हूँ, कोई भी इस प्रकार की नशबंदी वगैरह या फिर दवा वगैरह ना ले कि जिससे बच्चे रुक जाए और बच्चा पैदा ना हो सके। और दूसरा, जो लोग इस प्रकार की जो घटनाओं को अंजाम देते हैं कि भाई बच्चा नहीं होना चाहिए, 2 ही बच्चे होने चाहिए, और उनके दिल में ऐसा होता है कि भाई अब हम खाएंगे कहाँ से, ठीक है, और ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तो दिक्कत होगी, इतनी ज़मीन नहीं है, ये नहीं है। ये सब तुम्हारा ईमान की कमजोरी है, क्योंकि अल्लाह ताला जिस बच्चे का जन्म करता है, जिसको पैदा करता है, उसके पैदा होने से पहले उसका रिज़्क लिख देता है। वो अपनी रिज़्क जो होता है उसको लिख देता है और उसको उतना ही रिज़्क मिलता है जितना कि उस बच्चे के नसीब में लिखा है। तो कोई ये ना समझे कि 2 बच्चे पैदा करेंगे तो हम सुकून से रहेंगे, सुख से रहेंगे। ये ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। आपके घर में 10 बच्चा पैदा हो और 10 में से कोई एक आपका नाम रोशन कर जाए। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब एक, आज के बाद जब भी किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो उसके नाम के पीछे मेब जरूर लगाए। तो मेरी ये आप लोगों से बहुत बहुत निवेदन है और इंशाल्लाह ताला मुझे यकीन है कि बहुत सारे मेरे फॉलोवर्स हैं वो ज़रूर इस बात पर गौर फरमाएंगे। तो आज मैंने इसकी शुरुआत की, मैंने अपने बच्चे के नाम के पीछे मेब लगाया है, तो आप भी अपने बच्चे के नाम के पीछे मेब लगाए। तो दोस्तों एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए, आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़, आप मेरी वीडियो से संतुष्ट हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें,
और शेयर ज़रूर करें दोस्तों तक, और मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। और दूसरी बात यह है कि आप लोग अपनी राय मेरे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख के बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों वैसे तो मैं गायक कलाकार हूँ, पर गायक के साथ साथ मेरा एक अपना जो रवैया है शुरू से रहा है कि मैं सामाजिक मुद्दों को उठाता हूँ और समाज से मैं जुड़ी जो समस्या होती है उन पे मैं बात करता हूँ, चर्चा करता हूँ और लोगों को समझाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।